दर्जा दिया गया है। मरीजों की जिंदगी डॉक्टर के भरोसे चलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कुछ भी हो सकता है। प्रयागराज में तो सब कुछ राम भरोसे ही चल रहा है। यहाँ तो भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर ने एक प्रसूता की जान आखिर ले ही ली। पूरा मामला प्रयागराज हॉस्पिटल हबूसा मोड़ हनुमानगंज का है, जहां एक पीड़ित के परिजनों ने डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, सुशीला देवी को गुरुवार की रात लगभग 1 बजे प्रसव पीड़ा हुई। परिजन आनंद फानन में प्रसूता को लेकर प्रयागराज हॉस्पिटल हबूसा मोड़ पहुंचे। डॉक्टर्स ने प्रसूता की हालत देख परिजनों से कहा कि सीजर डिलीवरी करनी होगी, यानी कि सी सेक्शन करना होगा, ऑपरेशन करना होगा। परिजन क्या ना करते, मरते की जान बचाने के लिए परिजन डॉक्टर के झांसे में आए, प्रसूता को भर्ती कर दिया। डॉक्टर ने सी सेक्शन के दौरान जैसे ही प्रसूता के पेट में चीरा लगाया, प्रसूता का गर्भाशय बाहर आ गया। तब क्या हुआ? डॉक्टर घबरा गए, तुरंत टाका लगाकर पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया और परिजनों से कहा कि आप कहीं और लेकर जाओ, हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। जब परिजनों ने इसका विरोध किया कि जब आपके बस की बात नहीं थी तो आखिरकार आपने पहले क्यों नहीं कहा? डॉक्टर्स द्वारा कहा गया कि आपको जो करना है कर लीजिए, सबसे पहले आप मेरा हॉस्पिटल खाली कीजिए और मरीज को लेकर जाइए। तब आखिरकार मजबूर परिजन आनंद फानन में मरीज को लेकर गामा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां काफी मिन्नतों के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया, जहां पर इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। इस पूरे मामले में प्रयागराज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से बात की गई तो पहले तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया, उसके बाद खुद कबूल किया कि मरीज की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि हमारे बस की बात नहीं थी, हमारे पास सुविधा नहीं थी। सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर ब्रजेश पाठक हमेशा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हर जिले का दौरा करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पूरी तरह से लापरवाह बेपरवाह बने हुए हैं। देखने वाली बात यह है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज ऐसे लापरवाह डॉक्टर पर किस तरह की कार्यवाही करते हैं। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करने के लिए जब हमने उन्हें फोन मिलाया तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मामला प्रयागराज में चल रहा है जहां एक महिला ने डिलीवरी के दौरान अपनी जान दी है सिर्फ इसलिए क्योंकि डॉक्टर अक्षम थे एक ऐसी महिला का इलाज करने को जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, जिसका पेट काट दिया गया, दोबारा टांके लगा दिए गए और उसे एक नए अस्पताल में भेज दिया गया, उसे तड़प तड़प कर मरने को मजबूर कर दिया गया। ऐसा एक मामला होता है और सीएमओ साहब फोन नहीं उठाते। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता मनीष यादव अपनी नजर बनाए हुए हैं, वो मौजूद है वहां पर। आइए हम रुक करते हैं मनीष यादव की ओर और हम उनसे जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। मनीष जी। कन्नुप्रिया, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला प्रयागराज जिले के कोटवा बनी सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्र के हबूसा मोड़ का है। ये प्रयागराज हॉस्पिटल है। मैं आपको बता दूं, सुशीला एक गर्भवती महिला थी जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है और जब उसको प्रसव पीड़ा हुई तो उसके परिजन जो है इसी हबूसा मोड़ के हॉस्पिटल प्रयागराज हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने साफ तौर पे कहा कि ऑपरेशन से ही बच्चा पैदा हो सकता है और तो जाके परिजनों ने इसका जो है आपस में बातचीत करने के बाद उसको वहाँ पे भर्ती करा दिए। जी मनीष जी, मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो पूरा मामला है, जैसे कि हमको आपने भी अभी बताया और हमने भी अभी अपने दर्शकों को बताया कि जैसे ही परिजनों को ये कहा गया कि सी सेक्शन से ही यानी कि ऑपरेशन से ही बच्चे का जन्म हो सकता है, आखिरकार मजबूर होकर परिजनों ने हाँ करी और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कर दीजिए। उसके बाद उस महिला के ऑपरेशन के लिए उसका पेट काटा गया, लेकिन उसे दोबारा उसमें टांके लगाकर उसे जब डिस्चार्ज कर दिया गया। ये पूरा मामला सीएमओ की नजर तक तो पहुंचा होगा। जी बिल्कुल कन्नुप्रिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से डॉक्टर, ये जो लापरवाह डॉक्टर है, पहले तो इसने जो है पीड़ित परिजनों को किसी तरीके से बेबस किया और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेशेंट को एडमिट किया, एडमिट करने के बाद जब सीजर किया, सीजर करने के बाद जब उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई, जब ये समझ लिया डॉक्टर कि इसको मैं नहीं बचा पाऊंगा, तो ये जो है परिजनों पर दबाव बनाना शुरू किया और वहां से रेफर कर दिया। जी, ये जैसे कि वहां से रेफर कर दिया और उसके बावजूद किसी और अस्पताल में जाकर सुशीला की मौत भी हो गई है। इस पूरे मामले पर मेरा आपसे सवाल है कि सीएमओ साहब की तो नजरें होंगी, सीएमओ साहब को तो पता होगा ना कि ऐसा कोई मामला है जो प्रयागराज में हुआ है। आखिरकार इस पूरे मामले पर जो हमारे सीएमओ साहब है उनका क्या कहना है?
जी कन्नू प्रिया, मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से ये सीएमओ प्रयागराज को इस मामले से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये प्रयागराज हॉस्पिटल का कोई नया मामला, एक पहला मामला नहीं है। ऐसी कई जाने जो है ये लापरवाह डॉक्टर इसके पहले भी ले चुका है, जिसकी शिकायत हमने स्वयं ये जो डॉक्टर हैं जिन्होंने ये पूरा जिनकी वजह से ये एक महिला ने अपनी जान गंवाई, एक प्रसूता स्त्री ने बच्चे को जन्म देने के पहले अपनी जो जान गंवाई है, क्या आप उस डॉक्टर का नाम बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी कन्नू प्रिया, मैं आपको बता दूं डॉक्टर का नाम फिलहाल जो है अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, क्योंकि हॉस्पिटल में इनके यहाँ जो है न कोई सर्जन थे न कोई एनेस्थीसिया थे। ये झोला छाप डॉक्टर है, इनके पास कोई डिग्री भी नहीं है। ये स्वयं जो है इस तरीके की घटनाओं को वारदात ये अंजाम देते हैं। बड़ी बात हमारे संवाददाता मनीष यादव बता रहे हैं कि जो अस्पताल है वो अभी तक अपने डॉक्टर का नाम क्लियर नहीं कर पाया है कि आखिर वो डॉक्टर कौन थे जिन्होंने पहले महिला के जो है ऑपरेशन करने के लिए उसका पेट काटा, बाद में उसे टांके लगा दिए। कहीं वो झोला छाप डॉक्टर तो नहीं थे? क्योंकि यही एक वजह हो सकती है कि अस्पताल अभी तक ये नहीं बता पा रहा है कि भाई साहब हमारे डॉक्टर कौन थे जिनसे ये गलती हुई है। पूरा के पूरा अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले के लिए, इस महिला की मौत के लिए जिम्मेदार है। मनीष जी, इस पूरे मामले में जैसा कि आपने कहा कि सीएमओ साहब ने बोला है कि वो जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपने कहा पहले भी प्रयागराज अस्पताल में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, तो अभी फिलहाल वहां पर जो माहौल बना हुआ है, क्या इस पूरे मामले पर सिर्फ और सिर्फ जो सीएमओ साहब है उनका यही रवैया है कि कुछ करेंगे, पर अभी तक कोई आदेश, किसी भी तरीके का कोई निर्देश नहीं दिया गया? कन्नू प्रिया, मैं आपको बता दूं कि सीएमओ साहब को अवगत कराने के बाद उनको ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन उनके कान तक जू तक नहीं रेंग रही है। आखिरकार ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसे लापरवाह जो डॉक्टर हैं जो एक प्रसूता की जान ले रहे हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज डॉक्टर आशु पांडे को ये बार बार कहा जा रहा है, उनके द्वारा न तो कोई टीम का गठन किया गया, न इस हॉस्पिटल को अभी तक सील किया गया है, न ही ऐसे लापरवाह डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई जो है की गई। जी कन्नू प्रिया, तो मेरे साथ हमारे जो संवाददाता है वो बने हुए हैं आशु पांडे। उन्होंने हमें बताया कि वो आशु पांडे, डॉक्टर आशु पांडे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष यादव, लेकिन जो आशु पांडे हैं वो ना तो फोन उठा रहे हैं, ना वो हमारा फोन उठा रहे हैं, ना वो किसी को जवाब दे रहे हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक यही संदेश जो है वो मीडिया के सामने आया है कि जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपने खुद सुना कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं मनीष यादव, जो कि बने हुए हैं, मौजूद हैं उस मौके पर, जो ग्राउंड जीरो से इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह के मामले प्रयागराज हॉस्पिटल से सामने आ चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एक सवाल बनता है यहाँ पर मनीष जी, किस तरह से तो प्रयागराज में किसी भी महिला को जब किसी के घर में डिलीवरी होने वाली होती है या जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो ये खुशी का माहौल होता है, लेकिन अगर इसी तरह की लापरवाही चलती रही तो प्रयागराज में तो जब भी कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देने वाली होगी तो दहशत का माहौल हो जाएगा कि भाई यहाँ तो डॉक्टर्स को आता नहीं है, पेट काटते हैं, फिर टांके लगा देते हैं और महिला की मृत्यु हो जाती है। कन्नू प्रिया, बहुत बड़ी बात है कि अगर एक पीड़ित महिला है, ये आपका सवाल था कि जो है वो खुशी का माहौल होता है, लेकिन यहाँ तो उस सुशीला के घर में जो है मातम छाया हुआ है और वो लगातार हंगामा काट रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सीएमओ साहब ना, मैं उनको लगातार 17 कॉल कर चुका हूँ, अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना फोन उठा रहे ना कॉल बैक आया हुआ है। और आपके द्वारा भी जिस तरीके से फोन लगाया जा रहा है उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये इनकी मिली भगत भी हो सकती है, ऐसे डॉक्टर को बचाने की कोशिश की जा रही है। मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। ये पूरा मामला हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। ये एक ऐसा मामला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है। एक प्रसूता की जान आखिरकार भगवान का रूप कहे जाने वाले एक डॉक्टर ने ले ली। क्यों? क्योंकि प्रयागराज हॉस्पिटल हबूसा मोड़ हनुमानगंज पर जो स्थित है, वहां पर पीड़ित परिजनों के साथ पहले तो उन पर दबाव बनाया गया कि सुशीला देवी जो कि प्रसूता थी, जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, कि ये सिर्फ सी सेक्शन से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से ही ये बच्चे को जन्म दे सकती है। जब परिजन इस पूरे मामले के लिए तैयार हो गए कि ठीक है चलिए ऑपरेशन से ही सही, हमारा जच्चा और बच्चा जो है वो दोनों सेफ होने चाहिए, यानी कि माँ और बच्चा सेफ होने चाहिए। पर आखिरकार हुआ क्या? पहले महिला का पेट काटा गया, उसके टांके लगाए गए, उसके बाद में दोबारा उस महिला का पेट काटा, उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि उनका कहना था कि हमारे पास इतने
में साधन संसाधन नहीं है कि हम महिला की डिलीवरी करा सकें। तो भाई अगर आपके पास साधन संसाधन नहीं थे तो पहले आपने पैसे बनाने की मशीन समझ रखा था उस महिला को, जो आपने उसके पेट काट दिया, उसके बाद में आपने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। जब दूसरी जगह उसको लेकर गए, बमुश्किल दूसरे हॉस्पिटल ने उसे अपने पास लिया, लेकिन महिला की जान वो भी नहीं बचा सके। अब हॉस्पिटल का जो कहना है, बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार हॉस्पिटल ने ये तो कबूल किया है कि उनसे गलती हुई है, लेकिन अभी तक सवाल ये उठता है कि नाम, आखिरकार नाम क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि किस डॉक्टर ने, कौन सा सर्जन है। कहीं वाकई ये सच तो नहीं कि इस हॉस्पिटल के पास कोई सर्जन नहीं है, इस हॉस्पिटल के पास सिर्फ और सिर्फ झोला छाप डॉक्टर है, जिसके चलते इस मरीज की जान गई है। और उस परिजन, वो परिजन जो कि शायद खुश हो सकते थे इसके बाद, जिनके घर में एक बच्चे का जन्म होने वाला था, उनकी खुशियों के माहौल को इसे झोला छाप डॉक्टर ने गम में तब्दील कर दिया। तो ये पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष यादव लगातार वहां मौजूद हैं। मनीष जी, इस पूरे मामले में आगे भी मैं आपसे जुड़ती रहूंगी और हमारे जो हम बोल सकते हैं हमारे जो दर्शक हैं, हमारे दर्शकों को इस पूरे मामले में अगर कोई भी अपडेट होती है तो उससे हम रूबरू जरूर कराएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और इस पूरे मामले में आगे क्या एक्शन लेते हैं डॉक्टर आशु पांडे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीएमओ साहब अपना फोन नहीं उठा रहे हैं। सीएमओ साहब सिर्फ ये कहकर नदारद हो गए हैं कि एक्शन लिया जाएगा। हालांकि इसके पहले भी कई मामले हो चुके हैं, एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। लेकिन इस पूरे मामले पर सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल की नजर लगातार बनी हुई है और हम खड़े हैं उसके साथ जिसके साथ अन्याय हुआ है। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम करुवटी का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? मामला ये था कि हमारी सगी भाभी थी सुशीला यादव, हमारे भाई वीरेंद्र कुमार यादव, हमारे भाभी की डिलीवरी थी। रात में 1 बजे उन्हें प्रसव पीड़ा हुआ। उसके बाद वो उन्होंने हमारे भाई साहब ने लेके आए यहाँ प्रयागराज हॉस्पिटल हबूसा मोड़। वहाँ डॉक्टरों ने कहा ठीक है एडमिट कर दो, इतना पैसा लगेगा जो है हम ठीक कर देंगे। डॉक्टर साहब ने क्या किया, ऑपरेशन करके फिर तुरंत उन्होंने ऑपरेशन करके उनको चीड़ा लगा करके फिर सील करके उन्होंने कहा कि यहाँ से ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। उन्होंने तुरंत निकाल बाहर कर दिया। कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ एडमिट किया था? जहाँ एडमिट किए थे वो प्रयागराज हॉस्पिटल हनुमान हबूसा मोड़। डॉक्टर साहब कौन थे? नहीं, डॉक्टर का नाम हमें पता नहीं। प्रयागराज हॉस्पिटल है, इतना नाम जानते हैं। डॉक्टर उसमें कई लोग, 2-3 लोग डॉक्टर थे, डॉक्टर हमें पता नहीं है। हॉस्पिटल में मृत्यु हो चुकी थी? नहीं, हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं, उन्होंने चीड़ा लगा करके फिर सील करके दे दिया। उन्होंने कहा ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास वेंटिलेटर है, मेरे पास कोई सुविधा नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते इस पर। तो हम लोगों ने किसी तरीके से मुसीबत से ले आए यहाँ गामा हॉस्पिटल। उन्होंने डॉक्टर साहब से फिर मिले, डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया था। फिर भी हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, किसी तरीके से डॉक्टर साहब ने एडमिट किया। डॉक्टर साहब ने भरपूर पूरी कोशिश किया। गामा हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर साहब हैं वो लोग बेकसूर हैं, उन लोगों ने भरपूर कोशिश की, बहुत एकदम सर चोटी पूरी एकदम पूरी कोशिश लगा दी, लेकिन उन लोगों ने भगवान की वो थाने थे, सब सफलता नहीं मिली। मरीज की क्या स्थिति है? इसकी कमी किसको मानते हैं? कमी प्रयागराज हॉस्पिटल के जो ऑपरेशन करके सील करके दे दिए हमें। इनके ऊपर क्या चाहते हैं? कैसे? अब जो कार्रवाई हो उचित, जो कानूनी कार्रवाई हो उनके खिलाफ हो, और अधिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई, ताकि और किसी के साथ वो ना कर सके। तो मरीज की अभी स्थिति क्या है? मरीज हमारे भाभी हमारी एक्सपायर कर गई। कौन सा गांव है? मुलनापुर। क्या मामला हुआ है यहाँ पे? मतलब अपनी भतीजी को प्रयागराज हॉस्पिटल में लेकर गए हमारे रिश्तेदार जो है, वो लोग वहाँ पर जो है ऑपरेशन उनका कर दिए जो है गलत तरीके से जो है। किस चीज़ का ऑपरेशन था? डिलीवरी की, बच्चा पैदा होना था जो है। उनको क्या पता, हम मतलब कि हम लोग क्या पता जो है कि हाँ कितना खून है कितना नहीं। ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ दिक्कत है जो है, तब वहाँ से जो है उन्होंने वो करके वो किए थे, यहाँ गामा हॉस्पिटल में लेकर आए जो है। मतलब ऑपरेशन के बाद उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ सुविधा नहीं है? हाँ, ऑपरेशन के बाद उन्होंने जवाब दिए जो है, ऑपरेशन करने के बाद जो है। तो आपकी भतीजी की हालत इस समय क्या है? वो तो मतलब एक्सपायर हो गई जो है। अच्छा, एक्सपायर हो गई। तो आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? प्रयाग हॉस्पिटल में भाई, जहाँ पर उनको बताना चाहिए कि हाँ ये पोजीशन है, क्या है क्या नहीं है जो है, कितना खून है कितना नहीं। ये इसमें पूरी तरीके से डॉक्टर की लापरवाही? जी, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुआ जो है। तो क्या चाहते हैं ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ? आप किस तरीके के एक्शन चाहते हैं? भाई उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो है।